हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि आप लोगों का यानी क्लास 8 के बोर्ड का एग्जाम जो है बच्चों, वो 10 मार्च को होना है। तो आप लोगों के पास समय बहुत कम है। समय को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए आप लोग अपने तैयारी में थोड़ा सा तेजी लाइए और फटाफट जो आप लोगों को प्रैक्टिस कराया जा रहा है उसे ध्यान। ये क्वेश्चन जो है बच्चों, यहाँ से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि ये बच्चों झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि राज्य से ये क्वेश्चन मॉडल पेपर जारी किया गया है, जो कि ऑफिशियल है। और इससे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भेजने का चांस बहुत ज्यादा है। तो ये बिल्कुल यानी कि वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। और आप लोग इस प्रकार से आप लोग यानी कि 50 मार्क्स लाने में अपने आप को सक्षम बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? पहला दिया है बच्चों, यहाँ पे पैसेज दिया है, पैसेज को पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक का आंसर करना है। देखिए, इन द हार्ट ऑफ a bustling city there excited a small neglected park that that had long been forgotten by its residents. Once a vibrant space filled with laughter and the second of children playing, it had transformed into a shadow of its former self, which grew rampant, and the playground uh, equipment equipment lay rusted and broken, despite its dilapidated state. The park still held an uh, undeniable charm. Tall trees provided shade, and wild flowers wild flowers bloomed in unexpected space, adding a space for a color to the otherwise dreary surroundings. One day, a group of uh, eth- enthusiastic volunteers decided to revive the park, armed with gardening tools, paint brushes, and an unwa- uh, unwavering spirit. They arrived early in the morning. Their laughter echoed through the empty space as they worked tirelessly to clear away the weeds and repair the playground. As the day turned into weeks, the park began to transform. Children returned to play. Families gathered for picnic, and the air was filled with joy. Once more, the volunteers not only restored the park but also rekindled a sense of community among the residents. They realized that sometimes all it takes is a little effort and determination to bring life back to a palace that once thrived. ठीक है? फिर यहाँ से इस प्रकार से बच्चों ये पैसेज दिया गया है, इसको अच्छे से आप लोगों को रीड कर लेना है और इससे आप लोगों को आराम से आंसर करना है। चलिए देखिए यहाँ से बच्चों, यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों, आगे ध्यान दीजिए, हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा। व्हाट कैन बी inferred about the park before the volunteers arrived। तो यहाँ पे जो इसका पहला क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द इनिशियल कंडीशन ऑफ द पार्क। यानी कि इनिशियल कंडीशन को जो डिस्क्राइब कर रहा है बच्चों, वो बेस्ट वर्ड, यहाँ पे बेस्ट वर्ड क्या है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यानी कि 2 के लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, नेग्लेक्टेड। क्या हो जाएगा बच्चों, नेग्लेक्टेड। फिर नेक्स्ट क्या है, व्हाट मोटिवेटेड द वॉलंटरीज टू रिस्टोर द पार्क। तो बच्चों व्हाट मोटिवेटेड द वॉलंटरीज टू रिस्टोर द पार्क, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी, या विश टू इम्प्रूव देयर कम्युनिटी। चलिए फटाफट आप लोग क्वेश्चन को याद करके जाइएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, व्हाट डज रिकाइंडलेड रिकाइंडलेड इन द सेकेंड पैराग्राफ सजेस्ट अबाउट कम्युनिटी स्पिरिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इट वाज रिवाइव्ड आफ्टर बीइंग डिविंस्ट्रेड। नेक्स्ट क्या है बच्चों, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रेजर्स इंडिकेट्स दैट द वॉलंटरीज वर कमिटेड टू देयर टास्क। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो बच्चों यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, वर्कड टायरलेसली। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट ग्रामेटिकल एरर इज प्रेजेंट इन दिस सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज द प्लेग्राउंड इक्विपमेंट ले रस्टेड एंड ब्रोकन। तो यहाँ पे जो बच्चों यहाँ पे इस सेंटेंस में जो बच्चों एरर था वो कहाँ है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ये क्या हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे आने की कोई गलती नहीं है, नो एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी फ्रॉम द पैसेज। तो बच्चों यहाँ पे इमेजरी का जो एग्जाम्पल है इस पैसेज में वो क्या है, यहाँ पे ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा टॉल ट्री प्रोवाइडेड शेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्या, हाउ डिड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पार्क इफोर्ट लोकल फैमिलीज। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, they begin to engages in community activities again। ठीक है, what does dilapidated mean in the context context of this passage। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 9 के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉलिंग अपार्ट और इन डिस यानी कि डिसरिपेयर। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, विच सेंटेंस बेस्ट समराइजेज द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा, कम्युनिटी इफोर्ट कैन रिस्टोर नेग्लेक्टेड स्पेसेस एंड रिवाइव स्पिरिट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए, अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए। यहाँ दिया हुआ बच्चों, रीड द क्वेश्चन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच। यानी कि 11 से 25 का आंसर बच्चों आप लोग को यहाँ से ऑप्शन को देखकर करना है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। यहाँ पे यानी कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेदर द कैट नॉट द डॉग आर प्लेइंग आउटसाइड। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए टॉपिक सेंटेंस
इन ए पैराग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू टू इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्माइल। यानी कि स्माइल का जो सीमा सीमाइल या सीमाइल है, स्माइल नहीं है, सीमाइल। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, द विंड हॉल्ड लाइक अ वोल्फ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अगला क्या है। व्हेन व्हेन राइटिंग अ फॉर्मल लेटर, विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी इंक्लूडेड क्लोजिंग इन द क्लोजिंग। यानी कि जब बच्चों हम लोग क्लोज करते हैं, राइट, कोई भी लेटर लिखते हैं फॉर्मल लेटर, तो अंतिम में जो हम लोग क्लोज जब करने वाले होते हैं, तो वहां पे हम लोग को क्या लिखना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे योर ट्यूरी ट्रूली, यानी कि ट्रूली यानी कि योर फाइथफुली। ठीक है, तो ये लिखना होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजिशन इज द बेस्ट यूज टू शो कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन टू आइडिया। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाउएवर। विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज द इज द एक्टिव वॉइस। यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है बच्चों, वो कौन एक्टिव वॉइस है। तो बच्चों ध्यान ध्यान दीजिए, तीनों में बाय लगा हुआ है, बाय प्लस यहाँ की ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट रहता है लास्ट में, तो यहाँ पे बाय वगैरह नहीं लगता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मारिया रीड्स द बुक, ये क्या हो गया आपका एक्टिव वॉइस में है। चलिए नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ अ स्पीच फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस, सी क्विकली रन टू प्लस टू बस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का, वो क्या होगा, 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्या है, अंडरलाइन यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहीं अंडरलाइन यानी कि एडवर्ब है, यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, एडवर्ब। ठीक है, चलिए यहाँ पे सी क्विकली, यहाँ पे अंडरलाइन दिया ही नहीं, बस छोड़ दिया है। चलिए नेक्स्ट क्या देखते अगला, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस इज द पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, वो ध्यान दीजिए, तो आप लोग आराम से पिक कर लीजिएगा। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इस तरह का कहाँ मिल रहा है, देखिए सब्जेक्ट प्लस हेड यहाँ पे एक ही जगह है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट टाइप ऑफ क्लाउज इज अंडरलाइंड इन दिस सेंटेंस, द बुक दैट यू लेंट मी वाज फास्टिनेटिंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स एन इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है वो इन्फिनेटिव कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, सी लव्स टू डांस। यानी कि यहाँ पे वर्ब यानी कि दो वर्ब है, उसके बीच में टू का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए इन डायरेक्ट स्पीच ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग चेंजेस वुड बी करेक्ट। तो यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सारे के इन इन इनडायरेक्ट स्पीच विच ऑफ द फ्लोइंग चेंजेस वुड बी करेक्ट। तो यहाँ पे यानी जो चेंज किया गया बच्चों इनडायरेक्ट में, वो कौन कौन सही है। आई एम गोइंग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही सैड, तो ही सैड दैट ये भी चेंज है। सी विल कम, ही सैड दैट ये भी चेंज है। ठीक है, ये भी चेंज है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, क्योंकि ये सबके सब सही, मतलब सबके सब सही है, सही चेंज किया गया है। नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेज करेक्टली यूजेज इन कंजक्शन, करेक्टली यूजेज इन कंजक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द verb in this sentence? If I blanks you I would study harder। तो यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 23 के लिए जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वर। यानी कि आई वर इफ आई वर यू यू आई वुड स्टडी हार्डर। ठीक है। चलिए, which sentence correctly uses a semicolon। तो यहाँ पे बच्चों करेक्टली सेमीकोलन की जगह पे यानी कि यूज किया गया है। यानी कि 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये ध्यान देना है आप लोग को। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस although it was raining we decided to go हैकिंग। तो यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, 25 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कि ये क्या है बच्चों? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, इसको आराम से पढ़ लेना है और यहाँ 26 से 50 का आंसर करना है। देखिए बुक यानी कि बुक से है आपका, फटाफट देख लीजिए। तो वाट वाज wrapped around a अलमारा बीम ऑन द रूफ। तो यहाँ पे बच्चों इसका ध्यान दीजिएगा। वो तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्नेक हो जाएगा। वन हु सेल स्वीट कॉफी ईटीसी इज नॉन एज। तो बच्चों यहाँ पे 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्फी कॉन्फिक्स यानी कि कॉन्फिक्शनर। यानी कि चलिए नेक्स्ट क्या है? एन ऑर्गेनाइज जर्नी विथ अ पर्टिकुलर पर्पस इज नॉन एज। तो यहाँ पे 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका एक्सपेंडी एक्सपेंडिशन। चलिए नेक्स्ट क्या है? अगला यहाँ पे ध्यान देना है फटाफट। द वर्ड आर लवली ब्लैंक्स एंड डीप। तो यहाँ पे बच्चों 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डार्क। हु कैच द स्नेक। यानी कि स्नेक को यानी कि कौन पकड़ा? स्नेक को कौन पकड़ा? तो बच्चों कौन पकड़ा था स्नेक को? तो यहाँ पे ध्यान देना है 31 का जो यानी कि 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली पकड़ा था। किसने पकड़ा था? काली। हु वाज लेंस नाइक हना हनामंत हप्पा पोपाड़। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका जो यानी कि 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये, या सोल्डर हु सर्वाइव्ड मैसिव यानी कि अवलेंच अवलेंच। चलिए नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय मिनिट्री यानी कि मिनिचर मिनिचर क्या हो जाएगा? निचर। तो यहाँ पे जो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी है, स्मॉल। व्हाई डज द सीफर्ड वियर द अबाउट गाउन एंड कैप। तो यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों कि 33 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो होगा ऑप्शन नंबर ए, टू टू डिस टू डिस यानी कि डिस डिस्टिंग्यू हिमसेल्फ एज द अबाउट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट चलते हैं। व्हाट डिड सेवन सुजाकी स्टार्ट एट द एज ऑफ 9। तो बच्चों यहाँ पे सेवन सुजाकी स्टार्ट एट द एज ऑफ 9, 9 के एज में क्या शुरू किया था? तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द एनवायरमेंटल चिल्ड्रेंस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए 35 क्या है? हरी रिकॉल्स द रेस्टोरेंट ऑफ दिस ऑफ हिज विलेज of this village whole and
कंपेयर देम विथ द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस। ठीक है, व्हाट वाज हरी यानी कि कंपेरिजन ऑफ द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस टू द रेस्टोरेंट इन रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ही हैज अ रोमांटिसाइज्ड वी ऑफ हिज पास्ट। चलिए नेक्स्ट क्या है? I have no money to pay for this food you are giving me. Will you please let me work here? Why did Hari choose to work at the Sri Krishna Eating House instead of seeking another job? तो यहाँ पे 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट डिड द बेबी इट, यानी कि बेबी ने क्या खाई थी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सी हो जाएगा। मैक्रोचिप क्या खाई थी? मैक्रोचिप। रूपेश इंटरप्टेड his father, no, Papa, I don't waste my time. I use Google to find answer quickly. How does Rupesh attitude towards technology reflect the ge- generational divide in the chapter? तो यहाँ पे 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। His father ordered the uh, relying on Google might hunter Rupesh ability to think independ, independently। चलिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, यानी कि व्हाट कंसर्न डज रुपेश फादर एक्सप्रेस अबाउट द यूज ऑफ गूगल फॉर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 के लिए वो हो जाएगा सी, यानी कि इट लिमिट्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पोएट emphasize द क्रूल damage caused by deforestation at the hand of man, suggesting that we are our यानी कि heritage. What does the poet imply about the relationship between humans and trees in the poem? तो यहाँ पे बच्चों 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ह्यूमंस हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केयर ऑफ ट्री, यानी कि ह्यूमन का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो पेड़ पौधे का ख्याल रखे। चलिए नेक्स्ट क्या है? व्हाट एंड वर्ड्स एंड फ्रेजेस लाइक मल्टीलेटेड, lacerated, and their scab and scarce wavy repair convey the pain inflicted on tree. How does poet use of vivid uh, ima- imagery imagery enhance the theme of the poem? तो बच्चों यहाँ पे 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। Sneha's rules for a new religion include the belief that the sun give us energy and the earth sustain, sustains us. What does Sneha purpose as a fundamental belief in her new relation? ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। Preksha admired how Sneha's thoughts linked
spirituality with the natural world around them. How does Priksha uh, perspective on Sneha's idea reflect her on beliefs? तो यहाँ पे 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या है? ही क्राउल्स बिहाइंड द सोफा एंड imagines the place to be a hunter's camp. ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट डज द चाइल्ड इमेजिन व्हाइल ट्रेवलिंग बिहाइंड द सोफा? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट आगे ध्यान दीजिए, अगला क्या है? He imagined hills and woods and roaring lions that come to the river bank to drink water. How does the child feel about the stories he wrote? ठीक है, तो यहाँ पे 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्साइटेड एंड एडवेंटर्स एडवेंटर्स एडवेंटरस। चलिए नेक्स्ट क्या है? The emperor believes that one man's death is better than a million people potentially dying as a result of his uh, invention. तो यहाँ पे ध्यान देना है कि what moral dilemma does the story present regarding इनोवेशन एंड सेफ्टी? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 46 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सेफ्टी मस्ट समटाइम्स कम एट द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। तो नेक्स्ट क्या है? हु इज टू से दैट समडे जस्ट सच अ मैन इन जस्ट सच एन apparatus might not fly in the sky and drop huge stones upon the Great Wall of China. Why does the emperor decide to execute the flying man? तो यहाँ पे 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही फियर द पोटेंशियल डिस्ट्रक्शन इट कुड cause. What have I done? Cried the flare bewildered. तो यहाँ पे ध्यान देना है क्या है? How does the flying man feel about his invention when when confronted by the employer? तो यहाँ पे 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन यानी कि कंप्लीट कर रहे हैं, फटाफट आप लोग आंसर याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट वाज द पोएम भारत अवर लैंड प्राइमरली सेलिब्रेट? तो यहाँ पे जो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द कल्चरल डाइवर्सिटी एंड ब्यूटी ऑफ इंडिया। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया इन द पोएम? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए जय हिंद बच्चों, थैंक यू।